कोल्हापूर आणि सांगली या दोनही जिल्ह्यांमध्ये अशीच स्थिती आहे आणि अनेक गावांमधून एनडीआरएफची पथकं अडकलेल्या नागरिकांना सुखरूपपणे बाहेर काढतायत, त्यांना अन्न पाणी पुरवण्यासाठी धडपड करतायत. पुणे बंगळुरू महामार्गावरच्या वाहनांच्या रांगा या प्रचंड लांबपर्यंत लागलेत. चालक आणि प्रवासी हे दोघेही चांगलेच हैराण झाले. काही जण तर गुरुवारी रात्री 12 वाजल्यापासून किंवा त्याही आधीपासून या मार्गावर आहेत, पण सगळेच जण अडकून पडलेत. रात्र तर कशी बशी काढली, आता दिवस कसा काढायचा असा प्रश्न पडला. खाण्यापिण्याची काहीच व्यवस्था नाही आणि पुढे काय करायचं तेही माहीत नाही. काही वाहनं तर अशा परिस्थितीत अडकलेत की पुढेही जाता येत नाही आणि मागे जाण्याचा तर प्रश्नच नाही. काही वाहन चालक आणि प्रवाशांशी बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी आशिष सिंह यांनी. आमचे प्रतिनिधी संदीप राजगोळकर यांनीही इथला आढावा घेतला होता मगाशी. त्यात काही जणांनी तर म्हटलं होतं 12 नाही जवळजवळ 20 तास व्हायला आले आता याच रस्त्यावर आहोत आणि आमच्या अपेक्षित असलेल्या ठिकाणी पोचण्यात आम्हाला अडचणी येत आहेत. या हायवेवर पाणी मोठ्या प्रमाणात आल्यामुळे 4 फुटांपेक्षा जास्त पाणी या हायवेवर आहे आणि यामुळे इथली वाहतूक बंद करण्यात आली. जे लोक आधीच आपापल्या गाड्यांमधून निघाले होते त्यांना माघारी जाणं सुद्धा शक्य नव्हतं. असे अनेक जण हळूहळू पुढे सरकायला लागले. काही जणांना आपल्या अत्यावश्यक कामांच्या करता जायचं होतं, तर काही मालवाहू ट्रकमध्ये अत्यावश्यक आणि वेळेत पोहोचवता यावा किंवा पोहोचवणं आवश्यक आहे अशा प्रकारचा मालही आहे. पण आत्ताच्या परिस्थितीमध्ये वाहन मागे घ्यायचं म्हटलं किंवा यू-टर्न मारून जायचं म्हटलं तरीसुद्धा अशक्य अशी गोष्ट आहे. बातमी आहे कोल्हापुरातून. पुणे बंगळुरू महामार्गावर वाहनांच्या ज्या जबरदस्त रांगा लागलेत त्या आता 15 किलोमीटरपेक्षा जास्त लांबपर्यंत पोहोचलेत. अलमट्टी धरणातून पाण्याचा विसर्ग सुरू झाल्यानं हा महामार्ग ब्लॉक झाल्याचं सांगण्यात येत आहे. काय परिस्थिती आहे या महामार्गावर पाहू. सांगली और कोल्हापुर में बरसात कुछ समय से रुकी हुई है. धूप भी निकली है, लेकिन बावजूद इसके जो लगातार जल जमाव हुआ है उसकी वजह से पुणे बेंगलोर हाईवे पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है. जहां तक नजर जाएगी आपको वहां तक गाड़ियों का केवल रेला ही दिखाई पड़ेगा. हैवी व्हीकल्स हों, बसें हों, जो टू व्हीलर जो फोर व्हीलर्स हों, वो सभी एक कतार में जो है वो लगे हुए हैं. वजह है कि कोल्हापुर का जो हिस्सा है वहां पर अभी भी जो जल जमाव है वो हुआ है और ऐसे में पानी का जो निकास नहीं हो पा रहा, उसकी वजह से स्थितियां गंभीर बनी हुई हैं और गाड़ियों को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है. ज़्यादातर लोग अब सड़कों पर इंतज़ार कर रहे हैं कि पुणे बेंगलोर हाईवे जब खुलेगा तब इसके बाद वो निकल सकेंगे. तकरीबन 15 किलोमीटर का एक लंबा जाम जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है और गाड़ियाँ जो खास बात यह है कि पुणे बेंगलोर हाईवे पे ही सांगली और कोल्हापुर का इंटरकनेक्शन होता है, तो वहाँ पर जो गाड़ियाँ सांगली की तरफ से भी आ रही हैं वो भी लगातार इसी कतार में खड़ी होती चली जा रही हैं. जबकि दूसरी तरफ का रास्ता देखें पूरी तरह से खाली दिखाई पड़ेगा क्योंकि पानी के जल जमाव की वजह से आने का रास्ता भी इस तरफ जो है वो पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है. ऐसे में लोगों के लिए परेशानी बढ़ी हुई है. खास तौर पे जो सप्लाई से जुड़े हुए लोग हैं, जो सामान की सप्लाई होती है वो, साथ ही साथ जो पैसेंजर्स थे वो अब धीरे धीरे जो है वो बेचैन हो रहे हैं. यहाँ पर देखें लोग अब बसों से उतरकर सड़कों पर, क्योंकि रात तो किसी तरह से काट ली गई है लेकिन सुबह का वक्त, दिन का वक्त काटना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और ऐसे में सड़कों पर ये वक्त काटना और भी मुश्किल हो जाता है. फिलहाल प्रशासन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हाईवे को जो है जल्दी ही क्लियर कर लिया जाएगा. बरसात अगर कुछ घंटे और रुकी तो कहीं ना कहीं कोल्हापुर के जो निचले इलाके हैं, चिखली गांव से लेकर बाकी शिवाजी नगर तक का जो निचला इलाका है वहां पर आसानी से जो है वो पानी को निकास किया जा सकेगा और साथ ही साथ हाईवे जो है वो क्लियर हो पाएगा और ये जो रेला लगा हुआ है गाड़ियों का वो किसी तरह से उसे हटाया जा सकेगा. फिलहाल जो है बरसात कुछ समय से रुकी है, लेकिन मौसम विभाग ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटे मूसलाधार बरसात होने की संभावना है. लिहाजा ज़्यादातर लोग फिलहाल
जो निकले हुए हैं, जो फंसे हुए हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हाईवे पुणे बेंगलोर हाईवे जो है वो क्लियर हो, स्थितियां सामान्य हो और लोग जो है यहाँ से सुरक्षित बाहर निकल सकें। परेशानियां ज़्यादा हैं क्योंकि जल जमाव कोल्हापुर हाईवे पर अभी भी है। शहर में जो है सिटी में जो है कोल्हापुर सिटी में इस वक्त पानी का जल जमाव ज़्यादा है, साथ ही साथ हाईवे भी इससे प्रभावित है। ऐसे में लोग परेशान हैं, लेकिन स्थितियां सामान्य करने की कोशिश में इस वक्त एनडीआरएफ और साथ ही साथ प्रशासन जुटा हुआ है। कैमरा पर्सन विक्रम के साथ आशीष सिंह, न्यूज 18 इंडिया। त्यामुळे एकदा अडचणी आल्या की अनेक ठिकाणून अडचणी येतात, पण याला तेवढ्याच धीरानं तोंड दिलं पाहिजे, तरच यातून मार्ग काढता येईल. बुलेटिनमध्ये घेऊयात एक छोटासा ब्रेक. सर्व प्रकारच्या ताज्या अपडेट्ससाठी news18lokmat.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग ऑन करा. फेसबुक, ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा. तसंच आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, म्हणजे आमचे सर्व प्रकारचे व्हिडिओज तुम्हाला पाहता येतील. ब्रेक घेऊयात.